कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। आज हम भारत के 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। संसदीय चुनाव में महज 2 चरणों के मतदान के बाद ही चुनावी परिदृश्य में एक दिलचस्प मोड़ आता दिख रहा है, जो मौजूदा मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में क्या भारतीय मतदाता विकास से ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से चिंतित हैं? क्या नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत आकर्षण बीजेपी को पर्याप्त वोट दिलाने के लिए काफी है, और क्या बीजेपी को अपने चुनावी अभियान में बदलाव करना पड़ा है? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एह न्यूज़। CSDS के प्री पोल सर्वे में पाया गया है कि अधिकांश भारतीय महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से काफी चिंतित थे। चुनाव के पहले 2 चरणों के बाद बीजेपी को विकास के वादों, मोदी की लोकप्रियता, राम मंदिर के निर्माण और भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के आधार पर अपने वोट शेयर और सीटें बढ़ाने की उम्मीद थी। लेकिन अब बीजेपी ने अपने अभियान को बदल दिया है। कांग्रेस पर बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न करने और ओबीसी, दलित और आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगा रही है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यकों के, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, जैसे ये चुनाव मोदी के तीसरे कार्यकाल और कमजोर विपक्ष के साथ हो रहा है। जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी पहले विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन अब उसने ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाई है, जिसके तहत मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर भारत में शरिया कानून लागू करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा साल 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान में विकास के वादों से ध्रुवीकरण की रणनीति में बदलाव चिंताजनक है। ये कई कारक को उजागर करता है जो भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य की गहरी समझ प्रदान करते हैं। जैसे 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा को ये चिंता होने लगी कि विकास के मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बजाय धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं मतदाताओं के निर्णय को आकार दे रही है। इससे भाजपा की जीत की संभावना के बारे में चिंता पैदा हो गई है। बाकी ध्रुवीकरण की रणनीति पर बीजेपी की वापसी उसके हिंदुत्व एजेंडे की वापसी का संकेत है। पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हिंदुओं के अधिकारों की अनदेखी करने और मुसलमानों को तुष्ट करने का आरोप लगाया है। यह रणनीति बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को एकजुट करने और उन्हें भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। अब भाजपा ने अपने अभियान में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का दानवीकरण किया है। पार्टी ने उन्हें घुसपैठियों और देश के दुश्मन के रूप में चित्रित किया है। इस रणनीति का उद्देश्य हिंदू मतदाताओं के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा करना है, जिससे उन्हें भाजपा को एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो उनकी रक्षा कर सकती है। हालांकि विपक्ष को बीजेपी के ध्रुवीकरण अभियान का सावधानी पूर्वक जवाब देना होगा। अगर वो भाजपा के खेल में शामिल हो जाते हैं और धार्मिक सांप्रदायिक बयानबाजी का सहारा लेते हैं, तो इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। इसके बजाय विपक्ष को विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में भारतीय मतदाताओं की ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति को खारिज करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें धर्म और जाति के आधार पर विभाजित होने के बजाय उम्मीदवारों और पार्टियों के बीच के विचारों और नीतियों के आधार पर मतदान करना चाहिए। तो इससे हमने जाना कि भाजपा का विकास के वादों से ध्रुवीकरण की रणनीति में बदलाव भारतीय राजनीति के लिए एक चिंताजनक संकेत है। ये हिंदुत्व एजेंडे की वापसी, अल्पसंख्यकों का दानवीकरण और विपक्ष के मतदाताओं के लिए चुनौती को दर्शाता है। एक सच्चे और समावेशी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को ध्रुवीकरणीय राजनीति को खारिज करना होगा और एक ऐसे अभियान पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो विकास, सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता हो। तो ये थी हमारी खास पेशकश। दीजिए विदा। नमस्कार।